अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 2026 की जो कि आजकल टेस्ट हो रहे हैं, टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि 8 अगस्त 2025 का ये पेपर होगा। इसके अंदर जोन से क्वेश्चंस आए हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। जिन स्टूडेंट्स का पेपर हो गया वो अपने आंसर्स देख लें और जिनका नहीं हुआ वो इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। एक्सपीरियंस में जो इस मंथ में टेस्ट होते रहेंगे तो ये रिपीट होते रहेंगे, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करके जानी है। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे, इन सवालात से आपका टेस्ट पास होगा इंशाअल्लाह। बाकी यूडीसी, एलडीसी, सिविल, स्टोरमैन और असिस्टेंट के ये एमसीक्यूज़ होंगे, तो आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। इससे पहले हमने पाक नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन करवाई है ना, उसके भी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 हमने अपने चैनल पर दिए हुए हैं। और इससे पहले हमने 1 अगस्त, 2 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त का टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस अपलोड किया हुआ है। जल्दी जाकर पहले वो वीडियो देख लें, देन आप 8 अगस्त 2025 के टेस्ट एक्सपीरियंस की तरफ आइएगा। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वो आपसे स्किप ना हो जाए। जी, हमारी ये क्वेश्चन है जो 8 अगस्त 2025 को आ चुका है। इफ़ द बस लीव्स एट 6:35 यानी 6:35 में वो बस चली गई एंड अराइव्स एट 6:45, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10 मिनट्स, ऑप्शन बी है 20 मिनट्स, ऑप्शन सी है 30 मिनट्स, ऑप्शन डी है 40 मिनट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 10 मिनट्स। अब ये 10 मिनट्स किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इफ़ द बस, ठीक है, बस लीव्स एट 6:35 यानी वो 6:35 को चली गई है और अराइव एट 6:45, तो वो जिस तरह बस गई है 6:35 को और आ गई है 6:45 को, तो इसके बीच में कितना टाइम होगा? जाहिर सी बात है, इसमें 10 मिनट्स होंगे। इधर 35 है, इधर 45 है। 35 में 10 मिक्स कर दिए, 45 बन गए, तो 10 मिनट्स के बाद बस आ गई। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 10 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आपने इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। ओके जी, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नेवी की रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं। आज 8 है, 9, फिर 10 अगस्त 2025 को इसकी लास्ट डेट है। आप इसमें अप्लाई करें, पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बने। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, और वो अपने एमसीक्यूज़ की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ करेक्ट, हेयर इज़ ऑप्शन। ओके, तो हम इसके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है दिस सेंटेंस हैव 46 करेक्टर्स। ओके, ऑप्शन बी है दिस सेंटेंस हैव 36 करेक्टर्स। ऑप्शन सी है दिस सेंटेंस हैव 56 करेक्टर्स। ऑप्शन डी है दिस सेंटेंस हैव 66 करेक्टर्स। ये तो बहुत ही अजीब तरह का लग रहा है ना, स्टूडेंट्स को लग रहा होगा, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊँ ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यानी विच इज़ करेक्ट। अब आपने ये बताना है। अब आप देखेंगे, कहेंगे ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, अभी सेम है, बस इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो बट किस तरीके से ये करेक्ट होगा? कोई स्टेटमेंट भी इस तरह की नहीं दी, बस ये बताया गया कि इसमें से सही वाला बताओ। तो आपको मैं ये बताती हूँ किस तरीके से आपने बताना है। अब इधर आप देखें, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट पोर्शन का क्वेश्चन है। ओके, जो कि फर्स्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का होगा, फिर आपका एकेडमिक होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वर्बल नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन है, तो आपने बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे, इधर है 46, यानी ये हो गया 46। हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यानी जिसके अंदर 4 वर्ड्स हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। ये इस सेंटेंस के अंदर तो 35 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर 46 लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये इस एक्स को कट कर देंगे 36, ठीक है। तो अब जब हमने इसको काउंट किया तो ये 36 बन रहा है और इस सेंटेंस के अंदर भी 36 की बात की गई है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इन तीनों को आपने खुद इनको पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और मेन जो आंसर था वो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आना है वो इस तरीके से सॉल्व होना है, आपने आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इस तरीके से इनको काउंट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है असेसमेंट, ऑप्शन बी है सेलिब्रेशन, ऑप्शन सी है डेकोरेशन, ऑप्शन डी है डिडक्शन, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन का क्वेश्चन है। आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, इंग्लिश इनटू उर्दू, इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी प्रैक्टिस करके जानी है। तो अब आप देखें ये सिनोनिम जिसको हम सेम मीनिंग बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एवोल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है असेसमेंट, ओके। एंटोनिम्स भी आपको आने चाहिए जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, बेस्ट सीवी रिज्यूम बनवानी है तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के लिए, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी पाकिस्तान की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। जल्दी जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ जी। एंटोनिम ऑफ एवोल्यूशन, अभी जो पहले था वो इन्होंने सिनोनिम्स पूछा था, अब इन्होंने एंटोनिम पूछा है। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है असेसमेंट, ये तो सिनोनिम है। ऑप्शन बी है सेलिब्रेशन, ऑप्शन सी है जजमेंट, ऑप्शन डी है निगलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है निगलेक्ट। एंटोनिम ऑफ एवोल्यूशन इज निगलेक्ट। एंटोनिम होता है उल्टा, सिनोनिम होता है सेम मीनिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज ऑड मैन आउट, डिफरेंट कौन सा, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है ग्रेट, ऑप्शन सी है हायर, ऑप्शन डी है स्मॉल, ठीक है। तो जो इनमें से डिफरेंट है वो है ऑप्शन सी हायर, ठीक है। स्मॉल भी देखिए आप, स्मॉल भी दूसरी कैटेगरी में आता है, ग्रेट भी दूसरी कैटेगरी में आता है, फैट भी आता है। बाकी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हायर इसका यानी डिफरेंट है, ऑड आउट है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है सॉल्व दिस यानी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। हम इसके ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यानी 3। आपने सिंपली इसको कैलकुलेट करना है अपने माइंड में, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप साथ नहीं लेके जा सकते। तो आपने इधर सामने ही आपकी जो जिधर आप बैठे होंगे ना कंप्यूटर होगा, वहाँ पे आपको पेज देंगे या फिर आपके पास ना वो ना छोटा सा ना वाइट बोर्ड रख देंगे, उसके साथ आपको बोर्ड मार्कर भी देंगे, तो उस पर आप रफ अमल कर सकते हैं। और अगर आपके पास बोर्ड मार्कर ना हो, बोर्ड मार्कर तो लाजमी होगा, अगर आपके पास वो छोटा सा वाइट बोर्ड उन्होंने ना दिया हो तो आपने वो जो उनकी सामने टेबल है ना उस पर ऐसे करके लिखते रहना है, क्योंकि बोर्ड मार्कर ऐसा होता है जो मिट जाता है। उस पर आपने अपना रफ अमल करते रहना है और आसानी से इसको सॉल्व करके फिर ही करेक्ट आंसर लगाना है। आपने जल्दी नहीं करनी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना जल्दी करते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी करने की वजह एक ये है कि जब आप कंप्यूटर टेस्ट अपना दे रहे होंगे तो आपके राइट साइड पे आपका टाइम लगा होगा, यानी आप टाइम के मुताबिक आपको जल्दी होगी, कहीं टाइम ख़त्म ना हो जाए और आपके MCQs रहना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी करते हैं, बट आपने रिलैक्स होकर जाना है
और जिस तरह क्वेश्चन है उसको विद इन टाइम में आपने सॉल्व करके करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से करके जानी है। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर पास होगा। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ओके। तो इसको हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है थर डेजर्ट, ऑप्शन बी है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी है सहारा डेजर्ट, ऑप्शन डी है कलाहारी डेजर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है थर डेजर्ट। थर डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वारसक डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है इंडस, ऑप्शन डी है चनाब। इंडस यानी सिंध दरिया, दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए काबुल, दरियाए चनाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है काबुल। जो वारसक डैम है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनली मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वारसक डैम हमारा सबसे छोटा डैम है, ठीक है। और ये बिल्ड है यानी किस पर बना हुआ है, ये काबुल रिवर पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है एक्स रेज, ऑप्शन डी है गैमा रेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अल्ट्रा वायलेट रेज। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो हमारे पास सन से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लियाकत अली ख़ान, ऑप्शन बी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है इलामा इकबाल, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद अली ख़ान, ठीक है, सर सैयद अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपसे मैं एक एडिशनली क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि आपने मुझे कमेंट में उसका आंसर देना है, ओके। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। आपने इसका आंसर कमेंट में करना है, इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है। इंशाअल्लाह बाकी आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो। आपने अपनी जनरल नॉलेज जी के हर चीज़ में आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं अपने MCQs को, ताकि पेपर आते ही आप विद इन टाइम या टाइम से पहले अपना पेपर कर लें इंशाल्लाह, क्योंकि हम चाहते हैं स्टूडेंट्स ज़रूर पास हों इंशाल्लाह। मेन मकसद हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है। बाकी आपने कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फर्स्ट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 - 4x = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है -0.5, ऑप्शन सी है -0.25, ऑप्शन डी है -1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है -0.5। तो ये किस तरीके से आया, आपके साथ सोल्यूशन भी इसका शेयर किया हुआ है। अब आप देखें, हमारे पास इन्होंने ये इक्वेशन दे दिया है। अब इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की हमने वैल्यू निकालनी है। हम इधर सेम वैसे वैल्यू ले आएंगे, 5 - 4x = 7। उसी तरीके से हम जो 5 है उसको हम ले आएंगे इज इक्वल्स यानी इक्वल के बाहर, तो -4x इधर आ जाएगा, इज इक्वल के 7 हो गया, और 5 इधर आकर यानी माइनस हो रहा है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस जो है ना, इधर जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो इधर कोई वैल्यू नहीं थी तो इधर प्लस था, तो जैसे ही वो इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की मैथ बहुत अच्छी है तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, वो पहले से इसका आंसर खुद ब खुद निकाल लिया होगा। लेकिन जिनको नहीं आई तो वो परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। आप ये गौर से सुन लें कि किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई दूसरी वैल्यूज़ में आए तो आप आसानी से इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अब जैसे 5 इज इक्वल के बाहर गया तो वो माइनस हो गया, फिर हमने 7 माइनस 5 किया तो वो 2 आ गया, -4x इज इक्वल्स टू 2। फिर x को हम वापसी वहीं का वहीं रखेंगे, -4 को हम इक्वल के बाहर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा तो -4, ठीक है। बाकी x को इज इक्वल करेंगे 1/2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम 1 और 4 जो 4 बड़ी वैल्यू थी उसके साथ, यानी बड़ी वैल्यू 4 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। बाकी जैसे ही हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 हमारा आंसर आता है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो x की वैल्यू -0.5 आई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। ओके, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हो, आपने अप्लाई करवाना है तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका अप्लाई भी करवा दिया जाएगा किसी और जॉब में, या फिर जिस लाइक पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स की हो, कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो, आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कोयटा, ऑप्शन बी है गवादर, ऑप्शन सी है तुर्बत, ऑप्शन डी है खुजदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कोयटा। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज़ कोयटा। ओके, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के लाइक एटलीस्ट 10 कंट्रीज़ के आपको कैपिटल और करेंसी उनकी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जीके का भी पोर्शन होगा तो उसमें से कोई ना कोई एक तो कैपिटल आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ल्ड 10 कंट्रीज़ के कैपिटल्स आने चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है, 4 सूबों के भी कैपिटल्स आपको आने चाहिए। एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ कि किसी तरीके से भी स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में मिस ना हो जाए, कोई क्वेश्चन उसको आए ना, तो हर तरीके से उसको पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन की अच्छे से याद करके जानी, उसकी प्रैक्टिस करके जानी है। अब आप देखें इधर ये बलूचिस्तान हमारा सूबा है, प्रोविंस है, तो प्रोविंस का कैपिटल इन्होंने पूछा है। अब आप देखें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, ये हमारे सूबे हैं, प्रोविंस हैं। इनके चारों के आपको कैपिटल्स आने चाहिए। जिस तरह बलूचिस्तान का तो आपको पता चल गया, कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है। उसी तरीके से पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है। केपीके का जो कैपिटल है, खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल है वो है पेशावर। सिंध का जो कैपिटल है वो है कराची। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को इसका पहले से ही पता था वो कमेंट में हमें यस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स को ये पहले से ही पता होता है और ये इसमें नॉलेज रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं इन क्वेश्चंस में, जीके में। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन उनके सामने आ जाए ना जीके में, जो उनको पता हो तो वो आसानी से लगा पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इस टेस्ट में नहीं, अल्लाह ना करे आपको और कोई टेस्ट देना पड़े, बट कोई भी ज़िंदगी में कोई भी इम्तिहान आता है तो वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, आपको कैपिटल्स चारों के आने चाहिए। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के भी कैपिटल्स और करेंसीज उनकी आनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। ठीक है, जिस तरह आप देखें आज के पेपर में कैपिटल आया है, तो नेक्स्ट आपकी जब टेस्ट होगा तो उसमें कोई और प्रोविंस का कैपिटल आ सकता है, किसी कंट्री का आ सकता है, तो आप हर तरह से प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 3x10 इसकी 8 मीटर पर सेकेंड, बी है 3x6 है, ऑप्शन सी है 3x5, ऑप्शन डी है 3x-8। मैंने 10 को नहीं पढ़ा बट मीटर पर सेकेंड है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 3x10 रेज़ की 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब आप गूगल पर सर्च करें तो 1-2 पॉइंट ऊपर हो गए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहे हैं, यानी कम से कम, यानी जो तकरीबन, ठीक है, वो तो मिनिमम कम से कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है H2O। आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ओके जी, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रोज़, ऑप्शन बी है जैस्मिन, ऑप्शन सी है लिली, ऑप्शन डी है सनफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जैस्मिन। आपको नेशनल फ्लावर अब इधर पूछा गया है, नेशनल ड्रेस पता होना चाहिए पाकिस्तान का, नेशनल कलर पता होना चाहिए, नेशनल ड्रिंक पता होनी चाहिए, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल,
नेशनल एंथम। तो इस तरीके से आपको पाकिस्तान की कौमी चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए कि अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको आता हो। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स आराम से अगर 1-2 दफ़ा देख लें तो उनको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नेशनल चीज़ें पाकिस्तान की जो हैं उनके नाम्स याद करके जाने हैं। यानी क्वेश्चन आप पेपर में आपके इधर इस पेपर में आ रहा है नेशनल फ्लावर, नेक्स्ट पेपर में आपसे नेशनल ड्रेस पूछ सकते हैं, नेशनल जूस पूछ सकते हैं, तो हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड होके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी है वोल्केनोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी, ऑप्शन डी है जियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, ज़िलज़िला जो आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन ब्लड बॉडी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है लिवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है किडनी। किडनी प्यूरिफाई करती है, ब्लड को साफ करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, गुर्दे जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेंसी ऑफ जापान इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यन, ऑप्शन बी है यॉन, ऑप्शन सी है वॉन, ऑप्शन डी है रिंगित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यन। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 कंट्रीज़ के, जापान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, तो इसके आपको करेंसीज़ और कैपिटल आना लाजमी है, आपने ज़रूर इनकी तैयारी करके जानी है। ऑप्शन ए यन इसका करेक्ट आंसर है, ये करेंसी ऑफ जापान है। ये द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है सैटर्न, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर, ठीक है। थर्ड हमारा अर्थ है, ठीक है, सबसे बड़ा जुपिटर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे हो चुके हैं जो कि 8 अगस्त 2025 को आए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करके जानी है। बाकी अगर भी आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करवाने ईच एंड एवरीथिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जॉब्स के रिलेटेड तो आपने ख़ास तौर पे हमसे कांटेक्ट कर लेना है। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।